नमस्कार। कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हमने अपने शो में आपको 2 दिन पहले ही बताया था कि मोदी सरनेम मामले में गुजरात हाईकोर्ट का फैसला बस आने ही वाला है और आज फैसला आ भी गया और हुआ वही जो हमने आपको अपने शो में 2 दिन पहले बताया था। राहुल गांधी को आज गुजरात के हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। मोदी सरनेम मानहानि मामले में गुजरात हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी है। सेशन कोर्ट के आदेश को राहुल गांधी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, सजा पर रोक लगाने की मांग की थी, पर राहुल गांधी को हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली। जज ने राहुल गांधी को रिपीट ऑफेंडर करार दे दिया। फिलहाल खबर है कि अब राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। तो आज हाईकोर्ट में क्या क्या हुआ और अब राहुल गांधी आगे क्या करेंगे, इसी पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आज तो बहुत बड़ा झटका राहुल गांधी को लगा है, आपने कई बार जिक्र भी किया था, लेकिन आज हाईकोर्ट में क्या क्या हुआ? देखिए, आज तो सुनवाई होनी थी, सुनवाई पूरी हो चुकी थी, इसलिए फैसला आना था। फैसले के लिए पहले जस्टिस हेमंत प्रेक्षक ने सेशन कोर्ट और मजिस्ट्रेट कोर्ट उन जगहों पर जो सुनवाई हुई थी और फैसला जो दिया गया था वहां से उनकी पूरी कॉपी मंगवाई थी। सैकड़ों पेज की कॉपी थी जिसमें सारी दलीलें जो दी गई थी कांग्रेस की तरफ से, अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से, राहुल गांधी के वकील की तरफ से कि क्या क्या मामला है और इसमें राहुल गांधी को क्यों सजा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये मामला कन्विक्शन पर स्टे का है और आप बार बार ये बता रहे हैं कि सजा ही गलत है। तो फिर कोर्ट को ये सोचना पड़ेगा कि आप कन्विक्शन पे स्टे मांग रहे हैं या फिर सजा को गलत बताकर पूरे सजा को ही खारिज करने की मांग कर रहे हैं। यहाँ पर कांग्रेस और राहुल गांधी के जो वकील हैं वो पूरी तरीके से कंफ्यूज नजर आए, क्योंकि इनको कोर्ट में पॉलिटिक्स करनी थी। अगर कोर्ट में जाकर राजनीति करेंगे तो जज आपकी राजनीति को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ये पहले भी मामला आ चुका था और जब हाईकोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी दलील दे रहे थे उसी समय ये लगा था कि अब इनके कन्विक्शन पर स्टे नहीं लगेगा, क्योंकि जितने लॉजिक थे वो पिछले मजिस्ट्रेट कोर्ट और सेशन कोर्ट में दिए जा चुके थे और दोनों जगह पर इनको पहले तो मजिस्ट्रेट कोर्ट में सजा मिली और सेशन कोर्ट ने इनके अपील को खारिज कर दिया था। लेकिन एक और बात थी जिसकी सजा राहुल गांधी को मिलनी थी। मतलब जिस तरीके से बिहेवियर रहा कोर्ट के अंदर अभिषेक मनु सिंघवी का और जो जो बातें उन्होंने की, आज कांग्रेस वही बात सड़क पर उतर के भी कह रही है। उस समय सिंघवी ने कहा था कि अगर राहुल गांधी के कन्विक्शन पर स्टे नहीं मिलता है तो इसका मतलब कि ये न्यायपालिका की हार होगी, न्याय की जीत नहीं हो सकती। अगर इनको 2 साल की मैक्सिमम पनिशमेंट मिल गई है और हाई कोर्ट भी सजा पर स्टे तक नहीं लगा रहा है, यानी आनन फानन में उन्होंने तो यही कहा था कि 2 मई को जब सुनवाई हुई है तो आप पहले अंतरिम राहत दे दीजिए, उसके बाद राहत के बाद जो है उसको गर्मी की छुट्टी के बाद निपटा लेंगे। लेकिन जज ने कहा था कि ये इतना आसान मामला नहीं है। आपकी बात सुन ली और दूसरे की बात जब सुनने की बारी आई है तो आपने झट से कह दिया कि ये लोग तो पहले ही मजिस्ट्रेट कोर्ट और सेशन कोर्ट दोनों ही जगह पर बोल चुके हैं, अपनी बात रख चुके हैं, लेकिन हाई कोर्ट में अपनी बात रखनी है। अगर यही मजिस्ट्रेट कोर्ट और सेशन कोर्ट की बात ही दोहरानी थी तो आप हाई कोर्ट में आए क्यों? हाई कोर्ट में अपील दायर किए थे और आपने जो नोट लिखा था उसी पर फैसले की बात करते, आपको दलील देने की जरूरत ही नहीं थी। अगर आपने दलील दी है तो सामने वाले की दलील सुनना भी हमारा काम है, इसलिए टाइम लगा था। और जब पूर्णेश मोदी की तरफ से जो दलील दी गई थी उसमें कहा गया था कि राहुल गांधी न केवल मोदी कम्युनिटी को मजाक उड़ाया है बल्कि न्यायपालिका का भी बार बार मजाक उड़ा रहे हैं। आपके सामने उनके वकील ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी को इससे अपूरणीय क्षति होने वाली है, वैसी क्षति होने वाली है जिसको फिर से बदला नहीं जा सकता है। यानी कि इनकी लोकसभा की सदस्यता खत्म हुई है और लोकसभा की सदस्यता खत्म होने के बाद वहां जो उपचुनाव होगा उसके बाद उपचुनाव के परिणाम को बदला नहीं जा सकता। अगर 2 महीने बाद सजा पे स्टे लगता है तो
इसी पर उन्होंने जिस तरीके से इस बात को कहा उसी तरीके से जवाब भी मिला था। पूर्णेश मोदी की तरफ से यही बात कही गई थी कि अगर राहुल गांधी को लगता है कि ये सजा उनके मोदी सरनेम पर दी गई टिप्पणी से नहीं बल्कि इसके कारण हो रहा है कि उन्होंने राजनीतिक तौर पर पीएम मोदी की आलोचना की है, तो ये तो कोर्ट के ऊपर सवाल उठाने की बात हुई, क्योंकि आपको सजा आपके उस बयान के कारण हुई है और सजा कोर्ट ने दी है। कोर्ट किसी सरकार के अंडर में काम नहीं करता है। कोर्ट का अपना स्वतंत्र विचार है और स्वतंत्र तरीके से निष्पक्ष जांच के बाद ही फैसला सुनाता है। इसीलिए आपने पहली बात यही कही कि बाहर जाकर आप बार बार ये बात दोहरा रहे हैं कि हमको सच बोलने की सजा मिली है। अगर सच बोलने की सजा मिली तो सजा मोदी सरकार ने दी या कि कोर्ट ने दी है। आज प्रियंका गांधी भी कह रही है कि सच जीतेगा, झूठ हार जाएगा। ये तो जीत हुई है। अगर प्रियंका गांधी के मुंह से ये निकला है कि सच की जीत हुई है, झूठ हार गया है, तो जीत किसकी हुई है? जीत पूर्णेश मोदी की हुई है। जीत मोदी कम्युनिटी के उन 13 करोड़ लोगों की हुई है जिनका जिक्र करते हुए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने कहा था कि आपने मोदी कम्युनिटी के 13 करोड़ लोगों को हर्ट किया है और आप लगातार ये काम करते रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पहली बार कर रहे हैं। वही बात यहां पर हाईकोर्ट में भी कहा गया कि आप लगातार ये काम करते हैं। आपके खिलाफ 10 से ज्यादा मानहानि के मामले चल रहे हैं। अभी भी कई जगहों पे मानहानि के मामले चल रहे हैं और जब ये कोर्ट में मामला गया उसके बाद भी आपके ऊपर केस हुए हैं, क्योंकि सजा मिलने के बाद भी आप सुधरे नहीं। आप ब्रिटेन में जाकर जो सावरकर के बारे में बोला, आपने कह दिया कि ये किताब में लिखी हुई थी और सावरकर ने लिखा था कि जब वो बैठे हुए थे, उनके 7 लोग थे और उनके 2 लोगों ने एक मुस्लिम को पीटा और वहां पर जो उस माहौल की चर्चा की गई थी कि मुसलमान होने के कारण उसको पीटा गया है और दूसरे लोग खुश हो रहे थे, ये जिक्र कहीं उनकी किताब में नहीं है। इसी के मामले में सावरकर के पोते ने केस किया है। तो आप सजा मिलने के बाद भी वही काम कर रहे हैं लगातार। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि आपको सजा नहीं मिलनी चाहिए और ये सजा जो मिली है ये ज्यादा मिली है? ये दोनों एक अलग अलग मामला है। इसीलिए आप संवैधानिकता पर सवाल ना उठाएं और हाई कोर्ट को यह लगता है कि आपको जो मैक्सिमम पनिशमेंट दी गई है उसके पीछे का कारण यही है कि आप कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हैं। आप एक पार्टी के बड़े नेता हैं और जब आपने ये बात कही थी उस समय आप पार्टी के अध्यक्ष थे और अध्यक्ष होने के नाते आप करोड़ों लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं और करोड़ों लोग आपकी बात सुनते हैं, जो एक कम्युनिटी के खिलाफ है, जिसके लिए आपको मैक्सिमम पनिशमेंट ही मिलना चाहिए। जी, अब फिलहाल तो राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट जाने के अलावा कोई और विकल्प तो नजर नहीं आ रहा है। अगर वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं सर, तो कितना बड़ा झटका वहां से भी लगेगा? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में तो जाना ही है, ये उनकी मजबूरी है, लेकिन कब जाएंगे ये कांग्रेस के ऊपर निर्भर करता है। अब कांग्रेस को लगने लगा है कि ये मामला पेचीदा हो गया है और इसीलिए कांग्रेस ने गुजरात हाई कोर्ट में भी ये जो फैसला आने वाला था, इस फैसले के लिए प्रेशर नहीं डाला। इसने बीच में एक बार भी नहीं कहा कि अब गर्मी की छुट्टी खत्म हो चुकी है, क्योंकि 5 जून को ही कोर्ट रीओपन हो चुका था। हेमंत प्रेक्षक भी बैठ चुके थे और वो मामले की सुनवाई कर रहे थे और निपटा भी रहे थे। लेकिन कांग्रेस के वकील और इनके दूसरे जो वकील हैं वहां पर गुजरात हाई कोर्ट में अभिषेक मनु सिंह भी मुकदमा लड़ रहे थे। इन लोगों ने कभी ये मामला नहीं उठाया कि अब हमारी सुनवाई हो, क्योंकि इन लोगों को पता था फैसला हमारे विरोध में ही आना है। अब सुप्रीम कोर्ट में भी यही मसला है कि ये सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, स्टे की बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में जब यही लॉजिक देंगे, यही तर्क देंगे, तो सुप्रीम कोर्ट वही पुरानी बात कहेगी जो सुप्रीम कोर्ट ने दूसरे मामलों में कहा है। क्योंकि ये बार बार जिस जिक्र करते हैं मुकदमा का, उन मुकदमों में कंप्रोमाइज हुआ है या माफी हुई है या फिर ये अपनी भूल को स्वीकार कर चुके हैं, उन्हीं को मानहानि के मामले में कुछ राहत मिलती है। जो अड़ियल रुख अपनाता है उसको सुप्रीम कोर्ट में भी अड़ियल रुख की सजा मिलेगी ही, क्योंकि ये जो मामला है ये किसी कम्युनिटी के खिलाफ आपके बयान का है। और अब आपको ये लगता ही नहीं है कि इतने सुनवाई होने के बाद, कोर्ट में आपको सजा मिलने के बाद और
सारे जो भी मामले चल रहे थे उसके क्लियरिटी के बाद आप ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि आपसे गलती हुई है। आप तो बार बार यही जिक्र कर रहे हैं कि हमने तो गलती की ही नहीं है, हमें जबरदस्ती फंसाया गया। लेकिन इस तरह की दलीलें देके राहुल गांधी क्या साबित करना चाहते हैं? साबित तो वो चुनाव में करना चाहते हैं। वो ये साबित करना चाहते हैं कि आज तक हमने जो किया उसके लिए हमें जिम्मेदार तो ठहराया गया, सजा नहीं मिली, क्योंकि सजा देने के लिए जो सरकार चाहिए थी वो सरकार नहीं थी। कहने का मतलब है कि आज की सरकार जो है हमारे पीछे पड़ी हुई है और सजा देने के लिए पूरा मैनेज किए हुए है कोर्ट कचहरी थाना पुलिस सब जगह को। यानी कि राहुल गांधी चुनाव से पहले अपने आप को शहीद बनाना चाहते हैं कि कम से कम इसी नाम पर हमें कम से कम कुछ वोट ज्यादा मिले, मोदी को चैलेंज किया जा सके, और जो इस पूरे देश में माहौल तैयार करने की कोशिश की जा रही है मोदी वर्सेस राहुल, उसमें राहुल ऐसे खड़ा हो जैसे कि उन्होंने ऐसा कोई काम किया है जिससे मोदी सरकार परेशान है। लगता है कि राहुल गांधी जेल जाके ही अब मानेंगे, और राहुल को जेल भेजना ही चाहिए, क्योंकि ये मामला तो ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट तक जाते जाते ऐसा नहीं है कि ये सजा रहेगी। सजा पर अभी स्टे लगाने की बात है, सजा पर खारिज करने या सजा को खत्म करने की बात नहीं है। और कन्विक्शन पे स्टे नहीं लगेगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनको जेल भेज दिया जाएगा, क्योंकि अंतिम समय तक ये सुनवाई चलती रहेगी। कुछ समय के लिए जाएंगे, फिर बेल लेंगे, फिर इनकी सजा पर सुनवाई होगी, और सुनवाई अंतिम कोर्ट तक जब तक फैसला नहीं हो जाता है तब तक यहां पर बेल का खेल चलता रहता है। सर, अगर कानूनी कार्रवाई को आपसे समझे तो ये जो सजा राहुल गांधी को मिली है उस पर जेल यात्रा कब शुरू होगी? मतलब जो सजा का ऐलान किया गया है उस पर एक्शन कब लिया जाएगा? देखिए, अभी तो सजा का ऐलान जो किया गया था उसी समय कहा गया था कि पहले मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 1 महीने का टाइम दिया, उसके बाद सेशन कोर्ट ने टाइम दिया, हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। इसमें कहा गया है कि जब तक अंतिम तौर पर इसका फैसला नहीं आता उससे पहले आपकी गिरफ्तारी नहीं होगी, उस समय तक बेल है। इसका मतलब कि जब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होगी और स्टे जो लगाना है वो स्टे खत्म हो जाएगा या फिर स्टे बरकरार रहेगा, तब तक इनको जेल नहीं भेजा जाएगा। लेकिन जैसे ही इनके मामले की सुनवाई खत्म हो जाएगी उसके बाद इनको जेल में भेजा जाएगा और फिर से ये बेल लेंगे और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कहीं उस फैसले को चैलेंज करेंगे कि ये हमको जो 2 साल की सजा मिली है वो 2 साल की सजा गलत है। अब फैसले पे नहीं है, अभी सजा पर रोक लगाने के लिए ये सारी अदालतों के चक्कर काट रहे हैं। तो जेल यात्रा की शुरुआत तो होनी है, क्योंकि जो बार बार हर कोर्ट ने कहा है कि राहुल गांधी ऐसा नहीं है कि गलती से कोई बात ऐसी बोल देते हैं। राहुल गांधी ऐसा नहीं है कि चेतावनी के बाद सुधर जाते हैं। राहुल गांधी वो व्यक्ति हैं जो कि कोर्ट के कड़े निर्देशों के बावजूद भी ये सुधरने का नाम नहीं लेते हैं। मतलब ये जानबूझकर वो काम करते हैं ताकि इनको उस मामले में पॉलिटिक्स करने का मौका मिले। मतलब साफ है कि राहुल गांधी एक रिपीटेटिव ऑफेंडर की जो बात हाई कोर्ट ने कही है उस आधार पर भी अगर देखा जाए तो इनको सजा भुगतना ही पड़ेगा, चाहे इसमें समय जितना भी लगे। जी, मतलब कुल मिला के बच तो नहीं पाएंगे राहुल गांधी। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। तो अब राहुल गांधी की जेल यात्रा शुरू होगी। कोई राहत ना आज मिली है और ना ही आगे मिलने की उम्मीद है। हाईकोर्ट के जज ने निचली अदालत का फैसला को उचित माना है। जज ने कहा सजा पर रोक न लगाना राहुल गांधी के साथ अन्याय नहीं होगा। इतना ही नहीं, उन्होंने राहुल की याचिका को खारिज करते हुए वीर सावरकर का भी जिक्र किया है, मानहानि के 10 ऐसे मामलों का भी जिक्र किया है। मतलब अब राहुल गांधी कहीं से भी बचते नजर नहीं आ रहे हैं। हाईकोर्ट से मिले झटके पर आप अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।